बैंक सुन ले, सतपुड़ा बैंक सुन ले, स्टेट बैंक सुन ले और कोऑपरेटिव बैंक सुन ले। सारे किसानों की पासबुक देना पड़ेगा। सारे किसान जो लेन देन करते हैं तुरंत प्रविष्टियां करके देना पड़ेगा। अरे आप लोग हमारे नौकर हो, हमें आप अधिकारी बन के हमारे ऊपर शासन करने थोड़ी आए हो। और नौकर की हैसियत से रहे, अपनी औकात में रहे। हम लोग आपके मालिक हैं और मालिक के हिसाब से बर्ताव करो, अन्यथा मालिक माला पहनाने में आपको कसर नहीं छोड़ेगा। आप ये सुन ले सभी अधिकारी और कर्मचारी, भ्रष्टाचार इतना चढ़ गया है कि कोई सुनने वाला नहीं। क्या समझ रहे हो आप लोग? अरे हम सब लोग समझ रहे हैं, बस बात यह है कि हम अभी सहन कर रहे हैं। होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील के अंतर्गत आने वाली टप्पा तहसील शिवपुर में भारतीय किसान संघ के द्वारा 2019 की क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिलने के विरोध में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिवपुर बैंक का घेराव किसानों के द्वारा किया गया। वही घेराव के दौरान भारतीय किसान संघ पदाधिकारी सूरजबली जाट के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को 2 टूक चेतावनी दी गई कि नौकर हो नौकर जैसे रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो वरना अंजाम बुरा होगा। आपको बता दें कि शिवपुर में 2019 की क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिलने पर भारतीय स्टेट बैंक शिवपुर का घेराव किया गया, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक के मैनेजर की भी क्लास किसान नेताओं द्वारा ली गई, जिसमें अधिकारी जवाब देने की हालत में नहीं दिखे। किसान संघ पदाधिकारियों ने घेराव के बाद एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें मांग की गई कि जिला सहकारी बैंक में जमा पैसे प्रतिदिन आवश्यकता अनुसार नहीं दिया जाता है एवं खाद बीज के लेन देन की पासबुक किसानों को दी जाए। वही कृषि पंपों के लिए 12 घंटे बिजली दिन में दी जावे। क्षतिपूर्ति राशि जब तक किसानों के खातों में नहीं आते तब तक बिजली के बिलों एवं सभी प्रकार की वसूली रोकी जावे। ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए नहरों में पानी की योजना बनाई जाए। टेल क्षेत्र तक के किसानों को पानी उपलब्ध कराया जावे। रायगढ़, भेलाडिया एवं मलका खेड़ी माइनर के टेल क्षेत्र में पानी अति शीघ्र पहुंचाया जावे। 20 फरवरी से समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी चालू की जाए। घेराव के बाद सभी समस्याओं के समाधान के लिए किसानों के द्वारा 7 दिन का समय दिया गया एवं चेतावनी दी गई कि यदि समाधान नहीं किया गया तो जिला मुख्यालय पर किसानों के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। ने अभी तक क्यों नहीं दी? सेविंग पासबुक सबको सहकारी समिति की बात कर रहा हूँ। सरकारी समितियों का है। बात बोलिए, अभी हाँ बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? हेलो, हाँ, सभी समितियों को पासबुक दे दी गई सब। सहकारी समितियों में सभी किसानों को क्या पासबुक दे दी गई है? नहीं, ये किसान बोल रहे हैं थोड़ा नहीं दी गई है बिल्कुल। हाँ तो किसी को नहीं दी गई है। मैं तो जिनकी नहीं मिले। अगर 1 मिनट, 1 साल पहले सारे किसानों को बाकी जगह सहकारी समितियों में पासबुक दे दी गई। ऐसा क्या कारण रहा कि शिवपुर क्षेत्र में सहकारी बैंकों में किसानों को पासबुक नहीं दी गई? क्या वो किसने मना किया? अपन ने मना नहीं करा। सब सोसाइटियों को, पूरे सोसाइटियों के पास पासबुक हैं और वो किसान जा उनसे लेके आए। किसानों को पासबुक कौन देगा? आदेश कौन करेगा? ये बताएं आप। तो मैं करूंगा, सोसाइटी वाले हूँ। कब करोगे भाई? 1 साल से सारी जगह दे दी, आपने क्यों नहीं दी 1 साल से? महीने की बनी हुई रखी है लेकिन बन नहीं पाई अभी तक। इसका मतलब ये है कि निश्चित रूप से इस सहकारी समितियों में गोलमाल कुछ तगड़ा चल रहा है, अन्यथा ये लोग पासबुक दे देते हैं और दी उन पर एंट्री नहीं है। अगर किसी हम किसानों का लाखों रुपया बैंक में जमा, आपकी बैंक में जमा है। आप कौन होते हो कि आप 7 दिन में 5 दिन देंगे पैसा, 2 दिन देंगे पैसा? ये आप कौन होते हो? पैसा हमारा, बैंक हमारी, जमा हमारा पैसा जमा है, उसको आप 2 दिन में दे रहे, 2 दिन दे रहे हो, 7 दिन में, और 2-2 हजार दे रहे हो। क्या है नियम? कहाँ है लिखा? बताइए आप, बोलिए, आप बोलिए। हाँ तो मैं कह तो रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं आप? क्या होता है, हमारा करंट खाता रहता है। जोर से बोले, सबसे सुना जाए। बैंकों में करंट खाता रहता है। देखिए आदरणीय, ये स्थिति है। बोलिए सर, बोलिए, आप बोलिए। मैं बोलते रहा हूँ। हाँ, जोर से बोलिए। बैंकों में करंट खाता। अरे पहले से बोलिए हाँ जी, लीजिए। भाई, दूसरी बैंकों में हमारा करंट खाता रहता है
तो करंट खाते में जैसे स्टेट बैंक में है, एक्सिस बैंक में है, तो कम बैलेंस आता है, तो इसलिए हम 5-5, 10-10 हजार रुपए देते हैं। 10,000 और NEFT तो हम नहीं, NEFT तो हम सब जैसे आप पैसे लेंगे, नहीं तो NEFT तो हम कर रहे हैं ना। आपकी बैंकों में किसानों के साथ अभद्रता की जा रही है, क्या आप मंजूर कर रहे हैं कि गवाह सबूत के साथ पेश करें आपको? नहीं सर, मेरे नॉलेज में इसका आपकी नॉलेज नहीं आया। मैंने खुद ने नॉलेज दिया सर आपको, परसों दिन मेरे साथ अभद्रता हुई। बोलिए सर मेरे साथ पहले मतलब 2 दिन पहले अभद्रता हुई, मैंने आपको नॉलेज में खुद दिया। तो मैंने दिया आपको नहीं बोला दिया? था ना कि रघुवंश सिंह लेके आए क्या आपने? नहीं आया। क्यों लेके नहीं आया आपने सर? लेके आता बुलवा दीजिए आप उनको, बोलिए सर उनसे। पासबुक सहकारी समितियों में कब तक दे देंगे? बुलवा ले, आप उनको बुलवा ले, बात भी करते जाओ। आप सहकारी समितियों में सारे किसानों को पासबुक कितने दिन में दे देंगे? 4 दिन में सबको दे देंगे। 4 दिन में सारे? नहीं, मेरी बात सुनने सर। नहीं, एक मिनट। हाँ, आप बोलिए। ज्यादा से ज्यादा 8 दिन में जी, अपने जितने हाँ, बंधु हैं, हेलो, हाँ, बंधु हैं, अपनी सोसाइटी में जाएं, अपनी पासबुक बनवाएं। मैं आदरणीय पटेल साहब आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, एक भी किसान आपकी बैंक में सहकारी समिति में जाके नहीं कहेगा कि हमें पासबुक चाहिए। आप बना के दीजिए ना सारे किसानों को। हम क्यों आप बना के रखिए, आप बना के रखिए, जो भी किसान है उसको दीजिए। भाई किसान आया बोलेगा जब बनाएंगे क्या? दूसरा, पासबुक बनाने के बाद जब लेन देन होगा उसी दिन उसी समय आप सारी पासबुकों में प्रविष्टियां करके देंगे, क्या मंजूर है आपको? बोलिए। समायोजन क्या होता है? समायोजन क्या होता है? बोलिए, आप बोलिए। समायोजन क्या होता है सर? समायोजन क्या होता है? प्रवृत्ति में मुझसे बोला गया कि प्रवृत्तियाँ नहीं सर, ये समायोजन क्या होता है सर आपकी बैंकों के द्वारा? क्या बोल रहे थे, कैसा बोल रहे थे समायोजन को? मैंने सर एंट्री करने की बोला इनसे, तो ये बोलते हैं कि समायोजन जाने दो, उसके बाद में हम एंट्री करके देंगे आप। अब देखिए सर, अब ये यहाँ की जगह ये फिर हमें मत कहना कि ये लोग खराब है, ये स्थिति बन रही है। क्या समायोजन है? किस बात का समायोजन करते हैं आप? 3 दिन पासबुक में तुरंत प्रविष्टियां चाहिए, आप करोगे या नहीं? ये जवाब दो आपको, बस है ना, कोई समायोजन की बात नहीं होगी। हमें समायोजन होगा जब भी तो होगा, जैसे हमको प्रविष्टियां तुरंत करके देना पड़ेगा। आप मंजूर कर रहे हो कि नहीं? ठीक, बोलिए आप। मतलब जिस दिन लेन देन होगा उसी दिन आप प्रविष्टियां सारी पासबुकों में करके दोगे। सोसाइटी वाला देगा, आपकी बैंक में भी मेरी बैंक में होगा दूंगा। प्रतिदिन दोगे? सोसाइटी वाले को आदेश कौन करेगा प्रतिदिन करने का कि आप भी प्रविष्टियां करके दो? आप ही कर दोगे ना, तो आप जवाबदारी लेना सर कि भाई मैं जवाबदारी लेता हूँ और सारी सहकारी समितियों की प्रविष्टियां करवा के मैं दूंगा। आप बोलिए ना, आप झिझक क्यों रहे हो? हाँ, ऐसा विड्रॉल के कितने पैसे लगते हैं? तो थोड़ा सा एक निवेदन है जी पटेल साहब, एक निवेदन है, किसानों के साथ अभद्रता की जा रही है, उसको आप थोड़ा देख लें। विड्रॉल के पैसे मांग रहे, ऐसा ही है, अच्छी बातें नहीं, छोटी छोटी बातें हैं, इसमें कोई मतलब नहीं निकलेगा। जिस आदमी से लिए मंगे पैसे सबूत लाए, आप बोले तो लाए। अभी हमारे कोई बात नहीं, वो तो हो गई जो होना था। वहाँ का वही आदरणीय जी, मैं निवेदन आपसे फिर कर रहा हूँ, थोड़ा सा व्यवहार सुधारेंगे। फिर आप कहोगे कि सरकारी कार्य में बाधा और आप आओगे आदमी और पकड़ ले जाओगे, है ना? नहीं, यही होगा ना, फिर क्या होगा? अच्छा बताइए, यही होगा। उनको बुला लो। कहते हैं कि जहाँ खाता क्यों खुलवाया, हमारे माथे एहसान कर रहे हो क्या पैसे लेना? ठीक है। अब आगे से आदरणीय इस तरह की कोई बात ना हो, है ना? अच्छी बात नहीं है, ठीक है। दूसरी बैंक ले लो। चलो, स्टेट बैंक 3 बार गए भाई साहब में, प्रिंटर बिगड़े ले, सुधराएंगे, अब सुधरा लेंगे। तो फलाने हो गया, क्या मसाला के चलो, अंदाज है अपने को। तो आदरणीय आप थोड़ा सा ये बता दें कि आपने पोर्टल पे क्यों नहीं चढ़ाया? पोर्टल पर तो चढ़ा था, लेकिन आपने पोर्टल पे नहीं चढ़ाया आदरणीय, आप फिर समझ ले बात को, आप सही बात बोले यहाँ पर, आप झूठ मत बोले यहाँ पर। आपने प्रीमियम सारे किसानों का काटा
और पोर्टल पे क्यों नहीं चढ़ाया? सिवनी मालवा की बैंक ने कहा, हमने देखा, उस पे भी देखा कि उन्हें उनका यूटीआर नंबर नहीं मिला, उनने पोर्टल पे चढ़ाया। आपने पोर्टल पे क्यों नहीं चढ़ाया भाई? वो थोड़ा सा बता दें। पोर्टल पर तो चढ़ाया गया है, लेकिन उनके द्वारा एंट्री रिजेक्ट कर दी गई है। क्या मतलब? क्योंकि क्या समझे हम बताएं। यूटीआर लिंक नहीं होने से एंट्री रिजेक्ट। देखो बंधु, सब समझ गए ना कि शिवपुर भारतीय स्टेट बैंक में क्या हो गया सर? यूटीआर लिंक, यूटीआर इनकी भी नहीं हुई, बाकी मध्य प्रदेश की सारी बैंकों में हो गई। आदरणीय, आपने हम किसानों के साथ अच्छा नहीं किया है, पहली बात। दूसरी बात, हम किसानों को फसल बीमा का लाभ चाहिए, चाहे आपकी सैलरी से दे, चाहे बैंक दे, हम नहीं जानते। अगर उपद्रव होता है आने वाले समय में, शासन और प्रशासन से भी हम निवेदन कर रहे हैं, हमारा अधिकार है फसल बीमा लेना। हमारी फसल नष्ट हुई है और फसल बीमा हम इस बैंक से लेंगे, इन अधिकारी महोदय से लेंगे। आप ये तय समझ ले कब तक देने वाले हैं हमें? आप कब तक देने वाले हैं? समय सीमा तो मैं अभी समय नहीं बता पा रहा हूँ। बाकी आपको बीमा तो जो है मिल ही रहेगा, क्योंकि जब पैसा अगर वहाँ पहुँचा है और बीमा कंपनी ने आज के नाम तक वापस भी नहीं किया है, तो पैसा तो आपको मिलेगा ही। उसमें देखिए क्या है, अभी मैं जैसे ये लेटर हाथ में रखा हूँ, तो इसमें जिले के द्वारा भी जो है प्रमुख सचिव को लेटर लिखा गया है और राज्य शासन के साथ ये जो है विचाराधीन है। जैसे ही इसमें कुछ निष्कर्ष निकलेगा तो ये सब चीजें जैसे ही पोर्टल पे या बैकएंड से ले लें, जैसे भी ले लें, तो इस तरह से आपको बीमा का पैसा मिलना तो तय है। हो सकता है थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, बाकी पैसा तो मिलेगा। भाई, अपने प्रबंधक महोदय का कहना है कि बैंक ने सब कुछ कर लिया है, पैसा आपको मिलेगा। हम कितना समय मान ले आदरणीय, थोड़ा सा हमें क्या है, हम भी किसान है, पैसे की तो जरूरत है, फिर भी एक समय थोड़ा बता दे। आप ज्यादा बता दे भाई, ज्यादा समय बता दे, पर बता दे ऐसा बता थोड़ा। आप आपने जो वो है उससे ज्यादा बता दे, हम तैयार हैं। मैं आपके पास ये लेटर लेके खड़ा हूँ और जैसे कि देख रहे हैं कि मैंने ये लेटर नहीं लिखा है, ये प्रमुख सचिव के पास गया हुआ है कि विचाराधीन है। अब जैसे ही वहाँ से कुछ फैसला होता है उसके आधार पे आगे की रूपरेखा बनेगी, जैसे भी कुछ होता है। मतलब मिल तो जाएगा, हम ये मान ले सब लोग कि मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं मिलेगा। बस पोर्टल पे नहीं चढ़ाया आपने, अब मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो भगवान की कृपा हो जाए तो अच्छी बात है। ये समय सीमा 7 दिन की थी, इसमें हो जाएगा तो केसीसी वाला लेटर मिलेगा। सर, आपको जब भरोसा है पूरा कि निश्चित मिलेगा अपने को, बीमा तो निश्चित मिलना है किसानों को, पक्का भरोसा है, तो आप केसीसी आपके खाते में बैंक में है सभी किसानों की, उसमें से उतना कम पैसे जमा करवा आपको भरोसा है? केसीसी जब किसान जमा करेगा गेहूं के सीजन में तो उसका कर्जा तो है, तो जो बीमा की राशि उतना पैसा आप कम लेना किसानों से, आपको भरोसा है तो मिलेगा, तो पैसा जमा होगा बैंक अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके खाते फिलहाल में तो जो है कंप्यूटर, देखिए ये बात तो नहीं, तो ये गलती हमारी थोड़ी है सर, गलती बैंक की है, तो बैंक जाने है वो चीज। चलो, आदरणीय ने प्रयास पूरा कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम भी आश्वस्त रहे, कार्रवाई चल रही है। भगवान करे कि निश्चित रूप से हम सबको बीमा मिले, अन्यथा ये बैंक यही रहेगी और हम भी यही रहेंगे और इनको यहाँ रहने देंगे, ये भी पक्का है। ठीक है। अरे हाँ, आगे नहीं, एक बात थोड़ी पूछनी थी सर, थोड़ा सा एक मिनट। हाँ ठीक है, वो पर एक किसान है जिन्होंने 1,85,000 रुपये जनवरी 2019 में उठाए और उनसे जून में 2,031 रुपये 2,31,000 रुपये जमा करवाए। 46,000 रुपये ब्याज 6 महीने में 1,85,000 का कैसे हजम नहीं हो रहा? 46,000 का 1,85 का 46,000 ब्याज तो बन ही नहीं सकता, कोई ना कोई वजह होगी जो कि मैं देख। भगवान सिंह जी है क्या? भगवान सिंह जी इधर आइए, आप खड़े हो, एक मिनट। आपसे 2,31,000 रुपये लिए, पूरे 31,000 रुपये साइड में खड़े हो गए। 1,85,000 आपने जून में 2019 में उठाया, जनवरी में हिसाब किया और आपने मेरे को फोन करके बुलाया था, बोले लिंक करवा लो, मेरा पहले से ही खाता लिंक था, मैंने यहाँ की जगह
जब साहब से बात करी तो बोले तुम्हारा जून में जमा कर देना पैसा जो है। 1,85,000 रुपये मेरा था और 2,31,000 रुपये मैंने स्वयं ने भरे। 6,000 प्रधानमंत्री के थे और 2,25,000 का मेरा मूंग बिका था, वो इस खाते में उठाया, फिर उठा के मैं मेरी बीवी के लिए गई गुजरात। सर कितना ब्याज लेते हैं? मैंने दिया। ऐसा नहीं हो सकता है, ये जो बात बता रहे हैं तो कोई एंट्री नहीं है। अभी देख लेते हैं, लेकिन आदरणीय ऐसा अगर होगा तो ठीक नहीं होगा ये। केवल इन्हीं के साथ। हाँ अभी देख लेंगे। अभी जरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र है क्या आदरणीय? आदरणीय बैंक ऑफ महाराष्ट्र आई क्या? बैंक ऑफ महाराष्ट्र और से हम बताए ना, तो आप कैसे डेली पैसा मिल रहा है अभी तो बताओ। डेली पैसा कितना मिल रहा है? 10,05,000 बैंक देगी उसका देते हैं। सर 1 लाख रुपया मेरा जमा है और मेरे को 50,000 रुपये 2,000 रुपये दिए जा रहे। कोऑपरेटिव बैंक हमारी है और प्रतिदिन पैसा सबको मिलेगा, ऐसा आदरणीय का कहना है। ठीक है, सही कहा मैंने? सही कहा ना? लिमिट बढ़ेगी कि नहीं? इसमें क्या प्रावधान क्या है? सर क्या स्टेट बैंक में खाता है नहीं सर, मेरी बात सुनो। जैसे मान लो आपके बैंक में मेरा 50,000 जमा है और मैं निकालना चाहूँ तो कितनी देर में दोगे 50,000? 10,000 था। तो बाकी सब NEFT अगर आपको कराना तो उसकी बैंक। एक मिनट बात कर रहे हो जरा शाम की बना। वरना मैं चला जाता हूँ फिर। नहीं सर, बता बात करिए। अपन दूसरी रेंज में अगर जैसे मान लो मैं आपकी बैंक में 50,000 जमा कर दिया हूँ, तो आप कैसे पैसे दोगे मेरे को? सर मान लो 20,000 रुपये स्टेट बैंक ने अपन कम दिया। हाँ 10 लाख दिया, 5 लाख दिया, जितना भी दे। हाँ तो उस लाख पे अपन किसान को देती। मान लीजिए अगर भाई साहब 40,000 50,000 जो आपको बची थी, हाँ वो अपन मान लो दूसरी बैंक में आपको ट्रांसफर करना तो नेफ्ट कर मतलब आप मेरे अकाउंट नेफ्ट कर दो दूसरे अकाउंट में? हाँ नहीं पर मान लो मुझे केस चाहिए, मैं तो किसान आदमी हूँ। तो सर केस की तो दिक्कत है ना सर। मतलब आप दूसरे बैंक वाले केस हमारे तो खाते ही ना। क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? ये क्यों नहीं देते? कौन देता है केस? नहीं हमारे करंट नहर विभाग को बुलाते हैं, मैंने आपकी कि मुझे इसका हल चाहिए। ये जो समस्या बता रहे हैं इसका कोई हल निकालो। आप क्या नहीं है कि हमको घुमा रहे हो, ऊपर लेवल पे लेके नहीं जा रहे हो? ये सही है ना। और इस मामले में सर हमारे बीच में 1 महीने सुलझे हुए यही प्रकरण में कि सर ऐसा हो रहा सर ऐसा। नहीं तो आप मुझे इसका जवाब तो 5 दिन में मैं इनके DR साहब से डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट के सबसे बड़े अधिकारी जिले के आपकी समस्या को लेकर उनसे लिखित में प्रतिवेदन लूंगा 1 हफ्ते के अंदर कि उनका कहना क्या है। ठीक है, बहुत पटेल साहब, नेफ्ट कितने दिन में कर देते हैं अपन? NFT जो कहते हैं वो अगर किसान जैसे आज देता है 3 दिन नहीं क्यों, तो 3 दिन उसे जरूरत कल है और आप 3 दिन में NFT करेंगे, नगद तो दे नहीं रहे और NFT आप 3 दिन में करेंगे। ये मतलब हमारा पैसा 3 दिन में दोगे आप? मुझे कल जरूरत है, मेरे पिताजी बीमार है, मेरी माताराम बीमार है, आप 3 दिन में पैसा, गलत बात है ये तो। आपके 1 दिन में तुरंत मिलना चाहिए। NFT प्रतिदिन होगी, ठीक है ना सर? NFT कोई भी किसान सर ठीक होना चाहिए ना? NFT प्रतिदिन होगी, जिस दिन अपन आवेदन करेंगे उसी दिन NFT होगी ना सर? नहीं एक दिन आज नहीं होगी कल हो जाएगी। ठीक है। अगर अर्जेंट है तो उसी दिन हो जाएगी, अन्यथा दूसरे दिन तो हो ही जाएगी। पक्का है? ठीक है सर। उधर हो जाओ, थोड़ा साइड में आओ। धर्मेंद्र भाई थोड़ा जल्दी करने में साहब को जाना। मैं बात लिमिट की करूँगा, साहब को जाना। हाँ साहब CM महोदय जी ने बोले कि आप यहाँ की बात यहीं मत घुमाओ और मैं श्योपुर और होशंगाबाद जिले की बात नहीं कर रहा हूँ। एक बात सब सुन लो किसान भाई, और ये जल्दी ज्यादा लंबा करके बोल रहा हूँ। बैंकों में खाद की बोरी पे लिखा रहता है कि खाद तो खाद और बीमा भी साथ, उसके बाद बीमा लिया जा रहा है। तो आपको मालूम है कि नहीं, और नहीं मालूम है तो SDM साहब या आप सुनो, नकदी से मतलब थोड़ी है। हम बाबा आदम के जमाने से उधार खाद ले रहे हैं,
है, और खाद तो खाद बीमा भी साथ उस पर लिखा हुआ है। इसके बाद में सर बीमा काटा जा रहा है, जवाब सही नहीं मिलता। आपने सही बोला कि आप यहाँ की बात यहाँ घुमा रहे हो, ये उत्तर हमको नहीं मिल पा रहा है। इनका एक मिनट हाँ थोड़ा तो हमको सही उत्तर मिलना चाहिए। चलो अपन पूछ रहे हैं। ये बात हो गई। और जैसे ये मुआवजा आया, 4 खाते हैं घर में, 2 का आया, 2 का नहीं आया। कहीं भी पूछते हैं तो बोले पटवारी जी की गलती, पटवारी जी से पूछते हैं तो उनने की तहसीलदार साहब की गलती। तहसीलदार साहब कहते हैं हमको नहीं मालूम। क्या तो किसान जाए कहाँ और किससे सुधरवाने जाए? और वहाँ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि एक ही क्लिक में मैंने सबके पैसे डाल दिए। तो हमको ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर डाले कैसे, और डाले भी हैं। तो जैसे शिवपुर में 13 नंबर है, हल्का नंबर, तो पूरे क्षेत्र में नुकसान हुआ, मुआवजा आया, फिर उसी में कटा रहता है। वो कहते हैं ऐसा, है ना? जो खाद कंपनी है, खाद कंपनी के उसमें से ऐसा है। तो वो मिला एक को भी नहीं है पर अभी तक अपना भैया महाराष्ट्र से। चलो महाराष्ट्र सर, हाँ तो ये अगर यदि दें कि ये किसान खत्म हुआ हाँ इस तारीख में, इस सर जी महाराष्ट्र बैंक की तरह जा रहा नहीं थोड़ा सा ये रहेंगे सर। पहले भी कैसे आए हम पर, ये समझ ही नहीं रहा अभी। मोबाइल एक ही रहे, एक ही मोबाइल रहे या फिर सारे लोगों के पास जो वहाँ पे ड्यूटी रहे। समस्या ये है कि जो ऑपरेटर बैठे हैं वहाँ लाइन चालू बंद करने में बदली, ये इन लोगों ने 8 घंटे के लिए बैठाए मोबाइल। अब लाइन उसमें जब फाल्ट हो जाती है तो हमें पता ही नहीं लगता कजली की डीपी 1 महीने में बदली पूरे टाइम मेरे पूरे जने खत्म है। ये भी टाइम के ऊपर 17 जगह रहते हैं। इनका बिगड़ना हमारा निवेदन ये है कि वहाँ पावर हाउस के ऊपर एक स्थायी मोबाइल हो या एक नंबर वाली जगह एक नंबर हो, उस नंबर का कल से ही आप मोबाइल नंबर सबमिट करिए, खरीदिए और खरीद करिए, ठीक है सर जी। जो गड़बड़ डीपी है एक कॉमन नंबर के लिए लेटर लिखा हुआ है। अभी क्या है सर कि मोबाइल एक होना चाहिए, उसमें नंबर एक होना चाहिए। सिम एक रखो उस नंबर का। अभी क्या सभी ऑपरेटर के पास अपने अपने अलग अलग मोबाइल है। नहीं, आप वो ऑपरेटर बैठता है ऑफिस में बैठता है ना? नहीं, ऑपरेटर सब स्टेशन में बैठता हाँ, तो आप एक काम करिए, एक मोबाइल कल एक सिम खरीदिए, एक मोबाइल खरीदिए, नॉर्मल खरीद लीजिए, मतलब व्हाट्सएप वाली खरीदिए, 1000-12 सबका बोल दिया तो उसमें खरीदिए और वहाँ पे नंबर छोड़िए, ऑपरेटर दूसरा आएगा वो यूज करेगा। नहीं, आप नोट करिए। हाँ सर ये कराइए, मैं आपका भी से बात कर रहा हूँ है और नोटिस दे रहे हैं। तो या तो बिल नहीं आना चाहिए मेरे पास, मोटर नहीं चल रही तो, या फिर मेरी मोटर चला के दें। सही है सर। इनका जो कनेक्शन है ये केवीए ट्रांसफॉर्मर, हाँ बोलो जरा जोर से बोलो आप तो। इनका जो कनेक्शन है 100 kVA ट्रांसफॉर्मर बिस्वानी कला गांव वाले ट्रांसफॉर्मर से कनेक्शन है, और उस ट्रांसफॉर्मर पर 54 पोल की एलटी लाइन है सर, और इनका कनेक्शन लास्ट पोल पर है। और इनके कनेक्शन के लिए सर एक एडिशनल डीपी का प्रपोजल ऊपर भेजा गया है, अभी सैंक्शन नहीं हुआ है। तो बिल नहीं आना चाहिए ना फिर, जब मालूम जानकारी है कि मोटर नहीं चल रही है, फिर नोटिस किस बात के आ रहे हैं सर, वो बताएं। तो बिल आना, आप कनेक्शन खत्म करवा लोगे तो बिल आना बंद हो जाएगा। मैंने व्यवस्था लिए मीटर लिया सर, तो मेरा मीटर चला देने की जवाबदारी नहीं की है, या तो देने नहीं कर सकते ना, या तो मेरे को कनेक्शन देने नहीं था, आपके पास ओवरलोड था। तो जब बिजली दे नहीं रहे तो बिल क्यों नहीं बंद कर सकते? बिल बंद करिए। ये मना करेंगे क्या? नहीं, मैं क्यों मना करूँ? मेरे को तो वो चीज चाहिए ना, मैं डीजल जलाऊंगा क्या मेरा? सर जब आपके पास व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी, बिजली उतनी उपलब्ध नहीं थी, मेरे को कनेक्शन जारी नहीं करना था कि मैं ये कनेक्शन हम नहीं दे सकते। चलो वो नहीं होगा। आप बताओ डीपी कितने लग जाएगी? हाँ कितने दिन में लगती है सर? अभी भी सर एडिशनल वाली डीपी सर नहीं लगा सकते पावर है 30 आपके पास सैंक्शन होने का। हमारे यहाँ से प्रपोजल गया है, या किस तरह प्रदर्शन किया गया था? प्रदर्शन इस बात को लेके था कि कोऑपरेटिव बैंक में जो है पासबुक किसानों को अभी तक नहीं दी गई है, और पासबुक कोई किसान को अगर दी है तो कम से कम 3 सालों से उसके ऊपर कोई प्रविष्टि नहीं हुई है। उसमें खाद बीज जो ले रहे हैं वो सोसाइटी बैंक वाले, समिति प्रबंधक है या समिति सेवक है, वो गोलमाल कर रहे हैं। दूसरा बिंदु बिजली विभाग के लिए था कि आज गेहूं की फसल बहुत बड़ी हो चुकी है और उसमें पानी देने में किसानों को परेशानी आ रही है। 12 घंटे लाइट दिन में सुचारू रूप से दी जाए, जिसमें ना तो बिजली का खर्च बढ़े और ना ही पानी वेस्टेज जाए। तीसरी समस्या, नहर विभाग में जो टेल तक पानी पहुंचाया जाए, कई नहरों में अभी तक पानी बंद है, उस नहर के पानी को भी चालू किया जाए। और भारतीय स्टेट बैंक
में जो व्यवस्था इन्होंने बीमा की रखी थी, जो बीमा हम लोगों का काटा गया और अभी तक किसानों को बीमा नहीं दिया गया है, तो इनके पास कोई बैठक चल रही है अभी ऊपर और उसके आदेशानुसार व्यवस्था आगे की दी जाएगी। अन्यथा 7 रोज बाद होशंगाबाद जाके उग्र आंदोलन की तैयारी की जाएगी। किस तरह का धरना प्रदर्शन किया गया था? आज भारतीय स्टेट बैंक ने जो है किसानों का अधिकारियों की लापरवाही के कारण पोर्टल पर बीमा प्रीमियम की राशि नहीं चढ़ाई और विगत 15 दिन पूर्व हमारा आंदोलन था, उसमें बोला था कि 15 दिन में हम आपकी समस्या का समाधान करते हैं, किंतु आज तक भी उस समस्या का समाधान नहीं किया गया। उस उपलक्ष्य में हमारा ये आंदोलन था और आगे भी इनको आगाह कर दिया गया है कि सारे किसानों को आप बीमा का लाभ दे देना, अन्यथा आपकी बैंक यहाँ से उठा के चले जाना कहीं बाहर जहाँ आपको अच्छा लगे। इस तरह की हमने भी हिदायत किसानों की ओर से दे दी है। साथ में बिजली विभाग ने एक किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है कि 10-10 हजार रुपये हर किसान से ले लिए और उठा के विजिलेंस टीम आई और उसने जो है सारे किसानों का केस बना दिया और पैसे इनने ले लिए। अब ये आदरणीय बोल रहा है जो बिजली विभाग है कि वो जो 10,000 रुपये हमने लिए हैं उसको हम एडजस्ट कर देंगे। अरे आपने बिल के लिए लिए ना, किसमें एडजस्ट कर रहे हो आप? इसलिए हमने इनको भी आगाह कर दिया है कि आप सारे किसानों को केस खत्म करके और उनको बिजली के जो बिल है वो दिए जाएं। इस उपलक्ष्य में आज आंदोलन किया गया था हमारा।